हम लेकर आए हैं यूलर मेथड, पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है। ये BCA, BSc, MSc सभी में काम आता है और इसका मैं पूरा फुल चैप्टर कराऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप वहाँ ना निकाल पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं एक क्वेश्चन बेसिक का सिखाऊंगी, उसके बाद वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आते हैं हमेशा। तो आप देखिएगा वीडियो में कितना फ़ायदा मिलेगा। तो हम पहला करते हैं z = log x² + y²। तो देखिए पहले मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन समझा देती हूँ। होता क्या है, आप एक को डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे को रखते हैं कांस्टेंट। इसी तरीके से आप जब y को का डिफरेंशिएशन करोगे तो x को कांस्टेंट रखोगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं। हमने ये z किया है, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन और एक बार निकालना है y की। ये बेसिक क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा आते ही है। तो दैन हम स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं del z/del x = del z बोला जाता है इसे। हम जानते हैं log x का कितना होता है, 1/x होता है। तो सीधा सीधा लिख लेते हैं x² + y², क्योंकि log x का क्या होता है 1/x, दैन 1/x² + y²। बट अब क्या है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और अगेन हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो हम केवल y को यहाँ मानेंगे कांस्टेंट और x को मानेंगे एज ए वेरिएबल। तो मैंने x को वेरिएबल माना, तो x² का कितना हो गया 2x और y² कितना हो गया 0, यानी कि इसे फाइनली हम लिखेंगे तो ये हो गया 2x/x² + y²। ओके, नाउ हम निकाल लेते हैं अब del z/del y। del z मेरे ख्याल से अब आ ही गया होगा आपको। You can verify this question. Log x² + y², that's mean 1/x² + y². Now we will differentiate x² + y² with respect to y. Then x² is 0 because it is constant and the differentiation of y² is 2y. Answer is 2y/x² + y²। अब देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन। अभी तो मैंने निकाला था del u/del x और del u/del y, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन। नाउ मैं डबल डिफरेंशिएशन निकाल रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आप इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको लेकर चल रही हूँ। आप देख रहे हैं del 2u/del y del x, तो हम इसको लिख सकते हैं पहले del u/del x, यानी कि इसका करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, देन फिर करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यानी कि राइट से लेकर चलेंगे। ये हो गया हमारा 2ax। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे हमारा y कांस्टेंट, तो y ऐसी का ऐसी रहेगा, x का हो जाएगा आपका 1 + 2hy और y हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये है कांस्टेंट। नाउ अब हम अगेन करेंगे किसकी, y के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे del 2u/del y del x इज इक्वल टू, अब हम y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, 0 + 2 और y का कितना बन जाएगा 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आंसर आ गया 2h। नाउ इसी तरीके हम ये भी कर सकते हैं, क्या, पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसे, फिर x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो पहले क्या निकालते हैं del u/del y, del u/del y निकाली, ये 0, ये क्या हो गया 2hx प्लस इसका हो जाएगा 2by। ओके, अब अगेन से अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि हमें x चाहिए तो हम x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये क्या हो गया 2h, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में निकालें तो x का हो गया 1 और y वाली वैल्यू जो हो जाएगी वेरिएबल वाली वो कांस्टेंट कंसीडर होगी तो 0 हो जाएगी, यानी कि ये कांस्टेंट है तो दैट्स मीन ये 0। आंसर आ गया 2h। आई होप आपको डबल डिफरेंशिएशन भी समझ में आ गया होगा, पार्शियल का और सिंगल वाला भी। अब हम उठाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके चाहे आप BC का पेपर दो, BSc का दो, MSc का दो या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी का पेपर देते हो, वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं में से ही क्वेश्चन आपका आता है। तो अब हम सीखेंगे यूलर मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी लीजिए या CCS यूनिवर्सिटी लीजिए, सभी में ये क्वेश्चन कई बार आया है यूलर मेथड का, BC और BSc दोनों में। तो मैं इस क्वेश्चन को कराती हूँ। देखिए एक तरीके से डेरिवेशन की तरह ही है। हमारा fx की वैल्यू कितनी है, fy/x। अब हम इसको लेकर चलेंगे, z की मान लेंगे क्योंकि हमें z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें हमने z मान लिया। z =
वाई अपॉन एक्स। नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इन दोनों को एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, देखना आंसर 0 आएगा। हम करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो देखिए पहले तो ये हो जाएगा एफ डैश, क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एफ की जगह क्या हो जाता है, एफ डैश। एफ डैश वाई अपॉन एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ वेरिएबल, देन हम इसके अंदर का भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन। हम करें एक्स के रिस्पेक्ट में, नाउ वाई इज कांस्टेंट, सो वाई कांस्टेंट कंसिडर होगा, और 1 अपॉन एक्स का जानते हैं आपने कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स मीन ये हो जाएगा माइनस के वाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तो हाथ ही में एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये वाला लाना है, तो मैंने एक्स की भी मल्टीप्लाई कर ली। कर लीजिए एक्स की मल्टीप्लाई, इसे बाहर रख लेते हैं, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल चला गया तो वाई अपॉन कितना बचा, माइनस के वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स। क्लियर। नाउ अब हम करते हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। नाउ डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, एफ डैश वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट होगा ऑब्वियसली, तो वाई का तो हो जाएगा 1 और एक्स ऐसे लिखा जाएगा, यानी कितना हो गया 1 अपॉन एक्स। वाई का 1 और एक्स का, सॉरी एक्स ऐसी कांस्टेंट रह जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स, और वाई का हो गया 1। फिर से वाई से मल्टीप्लाई करनी है, वाई से कर ले, डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई और इसको बाहर लिख लेते हैं वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर 2 कुछ नहीं है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे देखिए बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है, ये एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन ये माइनस के वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स, प्लस ये पॉजिटिव है वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कट के हो गए हमारे 0, और शायद हमें यही प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन के तो क्या कहने, सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आता ही आता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, प्रूव करना हमें ये, ठीक है, u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड। नाउ चाहे तो आप इधर से स्टार्ट कर लीजिए इसे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर लेती हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, तो हम देखिए ये लिखते हैं ई की पावर एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही होता है। नाउ बट अब हमें वेरिएबल का भी करना पड़ेगा, वेरिएबल यानी कि इस चीज़ का, देख रहे हैं, तो एक्स तो मेरा होगा वेरिएबल और वाई जेड मेरा होगा कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा, इसे तो हमने कंसीडर कर लिया वेरिएबल, यानी कि एक्स का हो गया 1 और वाई जेड कांस्टेंट है, तो ऐसे ही हो जाएगा वाई जेड। नाउ अब हम किसको करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी को, 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, करिए इसे वाई के रिस्पेक्ट में। ये तो हमारा हो गया कांस्टेंट, हमने ले लिया इसको बाहर, ये आ गया ई की पावर एक्स वाई जेड, इसको इसमें ई की पावर एक्स वाई जेड हुआ, वाई का हमने कर दिया 1 प्लस, अब की बार वाई को ऐसे ही रखते हैं ई की पावर एक्स वाई जेड, और अब क्या होगा, क्योंकि वाई के बारे उसमें कर रहे हैं रिस्पेक्ट में, वाई हो गया 1 और यहाँ बच गया एक्स इंटू जेड। क्लियर है, चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्योंकि बाद में हमें इसे जेड के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो फिर हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ई की पावर एक्स वाई जेड, मैं इसको बाहर रख लेती हूँ, ये हो गया जेड प्लस एक्स वाई जेड, और एक जेड का बाहर स्क्वायर। क्लियर है, देखो जेड अंदर चला गया, ये आ गया, इसके साथ एक्स वाई जेड ऑलरेडी था, एक जेड चला गया तो जेड स्क्वायर। नाउ अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। करिए, एक इसे मान लेते हैं, एक इसे फंक्शन मान लेते हैं। पहले करेंगे ई की पावर एक्स वाई जेड का, तो ई की पावर एक्स वाई जेड और जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ आ गया एक्स वाई, और इसको हमने ऐसे ही उतार दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे, ई की पावर एक्स वाई जेड हमने ऐसे ही रखा, इसका करेंगे तो ये कितना हो गया 1 प्लस, क्योंकि हम जेड स्क्वायर का कर रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा 2z, 2
एक्स वाई जेड। ओके, कॉमन ले ले, ई की पावर एक्स वाई जेड। देखिए अंदर कर रहे हैं मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, इसको भी कर लेते हैं या लिख लेते हैं 1 प्लस 2x वाई जेड। करें, ई की नहीं रहा है यहाँ पर, तो हम इसको यहीं लिख देते हैं यहाँ पर करके। तो देखिए एक्स वाई जेड और 2x वाई जेड यानी कि 3x वाई जेड हो गया, ये 3x वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 1 ये हो गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एट, हमें क्या निकालना है, del 2z अपॉन del x del y इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग सी एक्स की पावर -1, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम, क्योंकि हमें पता है कि अगर पावर के पावर होती है तो हम लॉग कंसिडर करते हैं, तो हम यहाँ पे लॉग लेंगे। हमने लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन लॉग लेते ही क्या बन जाएगा, लॉग x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू, इधर भी हमने लॉग ले लिया, लॉग c। तो आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में हो जाता है। हम करेंगे लॉग, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, x की पावर x, x प्लस वाई लॉग वाई प्लस z लॉग z इज इक्वल टू लॉग c। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, z का अलग निकाल लेते हैं, y का अलग निकाल लेते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। पहले मैंने निकाला इसको किसके रिस्पेक्ट में, x और z की। तो देखिए ये मेरे x को ऐसे ही रखेंगे, लॉग्स का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस, अब की बार लॉग एक्स ऐसे ही रखते हैं, और इसका हो गया 1 प्लस, क्योंकि हम यहाँ z का, क्योंकि हमें z की फॉर्म में लाना है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट 0 प्लस, इसका करें तो z ऐसे ही रखा, लॉग z का हो गया 1 अपॉन जेड डेल z अपॉन डेल एक्स, क्लियर, प्लस अब की बार मैंने लॉग z को ऐसे ही रखा और z का हो गया 1 डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो हो गया 0। तो मैं यहाँ से देखना डेल z अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लेती हूँ, ये तो कट गया, डेल z अपॉन डेल एक्स मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस लॉग z इज इक्वल टू 0, और ये चल ही रहा है 1 प्लस लॉग x, क्लियर। यहाँ से डेल z अपॉन डेल एक्स निकाला तो बना माइनस के 1 प्लस लॉग x, और ये अपॉन में चला जाएगा 1 प्लस लॉग z। क्योंकि अब मुझे निकालना है डेल z अपॉन डेल y, तो मैं इसको भी अलग करके निकाल लेती हूँ कंसीडर करके। तो जैसे मेरा x का निकला, मैं वैसे ही सिमिलरली करके y का भी लिख लेती हूँ, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस, जहाँ मेरा x है वहाँ मैं केवल y लिख दूँगी, और ये मेरा बन गया ऐसे ही, सिमिलरली करके लिख दिया मैंने, जैसे आपको ये समझा दिया, ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे डेल z अपॉन डेल x चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डेल 2z अपॉन डेल x डेल y, यानी कि डेल 2z, ऐसे लिख लेते हैं, डेल अपॉन डेल x डेल z अपॉन डेल y। देखिए सेम है। अब इसको सेम के लिखने के साथ में मैं क्या करूँगी, डेल z अपॉन डेल y का है मेरा ये रहा, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करूँगी, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख लेती हूँ, मैंने क्या लिखा, डेल अपॉन डेल x माइनस के 1 प्लस क्या है लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z। ओके, अब मैं इसका करती हूँ, आइए करें, किसके, x के रेस्पेक्ट में। आप अभी देख रहे हैं कि ये तो y तो मेरा कांस्टेंट है, जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस लॉग z का स्क्वायर फुल स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या लिखूंगी, -1 प्लस लॉग y तो मेरा कांस्टेंट हुआ, अपॉन 1 प्लस लॉग z का होल स्क्वायर, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि -1 अपॉन एक्स होगा, और फिर इसे लिख देंगे डेल z अपॉन डेल एक्स। कैसे लिखा मैंने डेल z अपॉन डेल एक्स, क्योंकि इसका अगेन करूँगी, अगेन हो गया 1 0, और लॉग z का हो गया 1 अपॉन z, और डेल z अपॉन डेल एक्स, क्योंकि इसका हम अगेन करना है। यानी कि अब मेरा ये प्लस है, ये प्लस का साइन है, अब मेरे पास जो बनाया है ये बन गया 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z का स्क्वायर, 1 अपॉन z आ गया, लिख लेती हूँ डेल z अपॉन डेल एक्स, क्लियर। अब मैं ये डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो निकाली थी यहाँ पुट कर दूँ, तो ये देखो 1 अपॉन z हो गया 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z का स्क्वायर
इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी माइनस, माइनस बाहर रख देती हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। तो देखिए 1 अपॉन जेड 1 प्लस लॉग वाई। अब देखिए मेरा क्वेश्चन में दिया था एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू बराबर है, तो क्योंकि मेरा आंसर मुझे एक्स में लाना है तो मैंने क्या करा, इसमें एक्स वाई जेड तीनों को एक्स रख दिया। तो देखिए ये एक्स रख दूँ, ये भी एक्स हो गया, और ये क्या था 1 प्लस लॉग जेड का होल क्यूब हो गया। तो देखो 2 ये है और 1 ये रहा, तो लॉग एक्स का होल क्यूब हो गया। ये स्क्वायर लिख लेती हूँ एक साथ ही, एक साथ लिख देती है स्क्वायर, ठीक है। और हमारा क्या चल रहा था, हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कटी कर दी थी, एक गया ख़त्म हो गया, 1 अपॉन एक्स भी रख लेती हूँ यहाँ, 1 प्लस लॉग, ये देखो एक वैल्यू से ये ख़त्म हो गई, तो हमारा ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, नाउ 1 अपॉन एक्स तो ये ना, इसको क्या लिख सकती हूँ, लॉग ई लिख लूँ, 1 वैल्यू होती है, लॉग एक्स लिख लिया, और आप जानती हैं प्लस में होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन लॉग ई एक्स। ये ई है या सी नहीं है, ई है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स लॉग ई एक्स की पावर -1। और देखना यहाँ माइनस चल रहा था, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और देखना मुझे यही लाना था। कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आप सही से समझेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसके हिलर के, और आपके 5 या 6 नंबर का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो पक्के हो जाते हैं। पार्ट 1 के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमने करा दिए हैं, अब हम पार्ट 2 में जो लेकर आएंगे तो यूलर मेथड यानी कि थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, थ्योरम से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका हम पार्ट 2 में डाल देंगे, आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा।